आखिर उसको देती कि नहीं देती है? क्या इसी साल का चावल देती है एफसीआई? 3 साल का अनाज पड़ा हुआ है और 3 साल का अनाज अभी बांट रहे हैं, तो पुराना हुआ कि नहीं हुआ? अब लकीर के फकीर मत बनिए आप। और इस पूरे व्यवस्था को हम लोगों को सुचारू रूप से संचालित करना हम सबका दायित्व है। आप मामला उठाएं, बहुत अच्छी बात है, और आप मामला नहीं उठाएंगे तो दबाव भी नहीं बनता अधिकारियों पे, तो ये डिस्पोजल भी होना चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, कोरोना के भी कारण है, बहुत सारी परेशानियां भी हुई है। भारत सरकार के से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको अनुमति मिल जाए, और उसमें निश्चित रूप से विलंब हुआ है। राजनीति करने की इसमें कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ये किसानों का मामला है, प्रदेश के हित का मामला है। और यदि धान इस साल मान लो अनुमति नहीं मिलती 60 लाख मीट्रिक टन का, तो निश्चित रूप से नीलामी करेंगे, कम रेट आएगा, राज्य को नुकसान होगा। लेकिन उसको डिस्पोजल करने क्या है? अब एथेनॉल प्लांट लगाने की मांग कर 2 साल हो गया उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार अभी तक नहीं दी है। उस दिन अभी 20 तारीख को प्रधानमंत्री की नीति आयोग की बैठक हुई, तभी मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि हमको एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दे दे, जैसे राइस मिल लगा वैसे एथेनॉल प्लांट लगा लेंगे, तो जो अतिशेष हमारे पास जो धान बचेगा उसको हम करेंगे, रेट भी कम आएगा, सीधा धान से एथेनॉल बनाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग और मिलिंग के जो चार्जेस है वो सब बचेगा, तो राष्ट्रीय क्षति जो हो रही है उसमें बचत हो, ये हम लोगों को पूरा प्रयास है। और माननीय सदस्य यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से अध्यक्ष मंत्री जी इसका जवाब दे देंगे। और आप असंतुष्ट हैं तो जैसे अभी हमारे कानून मंत्री जी कह रहे थे कि इसकी अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में चले जाइए। बहुत होता है तो ये पूरे इस चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मामला है, उपाध्यक्ष महोदय चूंकि प्रश्नकाल है, 40 मिनट बीत चुका है और भी प्रश्न आने हैं, आप चाहें तो किसी दिन आधे घंटे की चर्चा किसी दिन रख लीजिए, उसमें चर्चा कर लेंगे, पूरे सदन चर्चा कर लेगा, पूरे तथ्य के साथ बात कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पुन्नूलाल मोहल्ले जी, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू किया है, इसलिए आपने बोला परिस्थितियां बताई, उसमें हम लोग सहमत हैं, ऐसा नहीं है। मुख्य बात 3 विषय आपने कहा, नया पुराना चैनल उसको भी भूल जाते हैं। पहला विषय है 44,000। आदरणीय सुनिए, एक मिनट मैं बोल, अभी आधे घंटे की चर्चा की बात, 1 मिनट विषय तो आ जाए, फिर उसमें आधे घंटे की चर्चा होगी। 44,000 टन की सूखती, 3,65,000 टन अभी भी सोसाइटी या संग्रहण केंद्र में है। तीसरी बात, समय सीमा बढ़ा या नहीं बढ़ा राजनीतिक विवाद है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन निर्धारित समय में 28 लाख टन को यह राज्य जमा नहीं कर सका, और उसके बाद किसी के ऊपर कोई नेता तो जी, आपने जो प्रस्ताव रखा है आधे घंटे की चर्चा की, यदि वो स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है। चंद्राकर जी, एक मिनट। पहले बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत रूप से आप सबको बताया, माननीय सदस्यों को, सदन को, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस हिसाब से बताया है, जिस हिसाब से वक्तव्य दिए हैं, मैं सोचता हूं कि पर्याप्त है। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है आधे घंटे की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने, और हमने उसके किसी बात का खंडन नहीं किया, खंडन नहीं कर रहे, हमने किसी बात का खंडन नहीं किया। बैठे, ठीक है, बैठे, ठीक है, आधे घंटे का समय दी जाएगी। माननीय पुन्नूलाल मोहल्ले जी। चलिए साहब, बधाई हो मुख्यमंत्री जी, आप तो बढ़िया खड़ा होकर धन्यवाद दो। माननीय सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो धान नहीं बेचा है ये बताएं, और क्या रकबा काटी गई कि नहीं काटी गई, कि करके ये भी बताएं। 11 पड़गा तो बात हर नहीं सुनाई। किसानों ने धान बेचा, उसके बाद कितने किसानों ने धान नहीं बेचा, और क्या रकबा काटी गई है कि नहीं काटी गई, ये बताने के कष्ट करें पंजीकृत किसानों का। आपने जो प्रश्न पूछा है कि मुंगेली क्षेत्र में जो कितने धान खरीदी केंद्र में कितने किसानों से कितना खरीदा गया है, तो मुंगेली जिले में 2020-21 में प्राक्कलन अवधि में मूल्य पर धान खरीदे हेतु 83,096 किसानों का पंजीयन किया गया था। पंजीकृत किसानों में से 81,177 किसानों ने के 97,658 हेक्टेयर रकबा का 3,61,335 टन धान की खरीदी की गई है। तो इसमें जितने लोगों ने पंजीयन कराया था, जितने लोगों ने बेचने आया, उनका धान खरीदा गया। सभापति
मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि पंजीयन जो कराए थे किसान और धान बेचे तो बचत कितना था और रकबा की कटौती नहीं, मैंने ये पूछा कितने किसानों के पंजीयन के बाद वो बिक्री नहीं कर पाए, मैंने ये पूछा। हमने आपको बताया ना कि जो पंजीकृत किसानों की संख्या 83,096 और जो धान बेचने के लिए आए 81,187 और जितने लोग धान ले करके बेचने आएंगे उन्हीं का तो खरीदा जाएगा। श्रीमती सभापति महोदय, मैं खुद ही बता देता हूँ प्रश्न का उत्तर। 1925 किसानों ने नहीं बेचा, उसमें कारण क्या था नहीं बेचने का? रकबा कटा कि नहीं कटा ये मैं था पीछे, और कितने लोगों ने आवेदन दिया रकबा को सुधारने के लिए? जितने लोगों ने पंजीयन कराया उसमें से जितने बेचने आए उनसे खरीदा गया, और जो बेचने ही नहीं आए केंद्र तक तो उनका कैसे खरीदा? श्रीमती रंजना दीपेन साहू जी। माननीय सभापति जी, मेरा उपाध्यक्ष जी अब उत्तर नहीं आया। दूसरा मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं कि धान जितने आपने बताया कि किसानों ने 8,171 किसानों ने धान बेचा, और उसमें राशि कितना आपने बता दीजिए, राशि कितना का धान का मतलब भुगतान किया गया और उसका बोनस कितना है बता दीजिए। इसमें आपने राशि तो पूछा नहीं है आदरणीय प्रश्न में। अब 25 उसमें आप जो रेट है MSP में उसमें आप जोड़ लीजिए, जितना धान आया है उतना राशि उनको मिला है। तो मैं श्रीमती रंजना दीपेन साहू जी, ओला जोड़ने लागी ना का। चलो बैठिए मोटा कितना था, पतला कितना था, आदरणीय धान का कीमत कितना? समय बहुत हो गया है अब। नहीं समय बहुत तो क्या प्रश्न करने के लिए समय है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। तीन क्वेश्चन आपने किया है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, सही प्रश्न 3 क्वेश्चन आपने किया है। हम बोल रहे हैं माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपका इज्जत करता हूँ। तो सीनियर है। मुंगेली के किसानों को जो भुगतान हुआ है 675 मैं मूल्य पूछा हूँ, कीमत करोड़। हाँ, 675 कितना पतला में कितना क्या रेट था पूरा का, और मोटा का बता दीजिए। तो मोटा पतला सब उसमें इंक्लूड है जितना आप बताए ना उसमें, और 675.67 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। चलो श्रीमती रंजना दीपेन साहू, चलो ठीक है, धन्यवाद आपको उदारता के लिए। उदारता के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ तो 5 खरीदी केंद्र इन्होंने मतलब बंद कराए, उपयुक्त नहीं कारण कहने से भूमि नहीं मिले, जबकि वहाँ 5 खरीदी केंद्र में उपयुक्त जमीन भी है और पर्याप्त जमीन है, दोनों उपयुक्त नहीं बताए। तो अगर ऐसा मतलब वहाँ है तो क्या मंत्री जी ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो यहाँ नजरअंदाज करके दूसरे गांव में खरीदी की है, और अगले वर्ष क्या उसको खोलेंगे? देखिए, आपने धान खरीदी केंद्र की मांग की और आपके 15 साल तक खाद्य मंत्री रहे और दूसरे से मांग रहे। आपके जिले में खोले हैं जी, ये आपके समझ नहीं आएगा। आपके जिले मुंगेली जिले में 88 धान खरीदी केंद्रों में निर्धारित ग्राम पंचायत में खरीदी की गई। केवल 5 खरीदी केंद्र ऐसे हुए जहां उपयुक्त स्थान नहीं होने के कारण जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर खरीदी नहीं की गई है। उसमें बता दे रहा हूं आपको, आप 5 खरीदी केंद्र में है सिंघनपुरी, फुलझर, दरदई, देवरी, केसली, और इसमें से सभी में जो खरीदी किया गया है, केवल आप जहां चाह रहे थे वहां उपयुक्त स्थान नहीं होने कारण वहां पर श्रीमती रंजना दीपेन साहू जी, मंत्री जी वो तो केवल है एक मिनट, वो उनकी इच्छा और आपकी इच्छा दोनों की मंशा एक ही है। उसमें ये बता दिया गया कि जमीन नहीं है, मोहल्ले जी और गांव वाले बोल रहे हैं जमीन है और यहाँ खोल सकते हैं, मेरे पास भी आए थे। आप उसमें एक बार परीक्षण करा लीजिए, यदि खोलने लायक वहां पर जमीन है तो आने वाले साल में वो उसको खुलवा दीजिए। नेताजी, हम तो इसी सत्र में दे दिए थे अनुमति, लेकिन चूंकि वहां पर जो खरीदी की व्यवस्था तैयारी करनी रहती है, जिला प्रशासन कलेक्टर के अध्यक्षता में होती है तैयारी, और उन्होंने मौके पे गया और मुआयना किया और स्थल को उचित नहीं पाया
उपयुक्त नहीं पाया, इसलिए उसी के बगल मौके में पे नहीं गए, मौके पे जमीन है। इसका हम देखवा अब लेंगे। मैं आपको बोलूंगा चलो, कि आप इसका चलो देखवा करके तो अच्छा नहीं आदरणीय लगेगा, नेताजी, इसलिए आप परीक्षण करा लीजिए। नेताजी, यहाँ लगेगा तो आप खुलवा दीजिए इसको। नेताजी माननीय माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना बात रखना चाहता हूँ। आप बोल रहे हैं दिखवा लूंगा करके, हाँ, उसके वो ठीक है, बाद पर बस। खरीदी केंद्र खोलने के पहले सब प्रक्रिया का ही पालन किया जाता है, तभी खोलते हैं। सवाल ही नहीं होता उपयुक्त और अनुपयुक्त बात। आप तो अनुपयुक्त श्रीमती रंजना दीपेन साहू जी, ये आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सामान्यतः वही होता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के जो प्रस्ताव रहते हैं उसमें जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पे हम यहाँ पर कई बार स्वीकृत कर देते हैं, इसके बाद जिला प्रशासन को भेज देते हैं और मौका में जब निरीक्षण किया जाता है तो जो स्थान अनुपयुक्त रहता है वहां पर कई तरह के गड्ढे हैं, श्रीमती पानी रंजना भर रहे हैं, दीपेन साहू जी, आने जाने आप में उठिएगा। दिक्कत है, तो वो दूसरे जगह भी उसको मंत्री जी हो गए, शिफ्ट आपका किया जाता उत्तर है। आ गया। तो पाए जाने मैं पर देखवा खोलने के लूंगा। बाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न का उत्तर जो मुझे प्राप्त हुआ है, एक ही प्रश्न में मुझे दो प्रकार के उत्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें धमतरी नगरपालिका निगम के द्वारा बालक चौक के पास व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जिसकी तकनीकी स्वीकृति एक आपने बताया 2016 में प्राप्त हुई, और उसी उत्तर में आप एक बार स्वीकार करते हैं कि 2019 में इसकी तकनीकी स्वीकृति दी गई है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि दोनों में से कौन सा सत्य है, 2016 की 2019? दोनों सत्य है माननीय उपाध्यक्ष जी। दोनों सत्य है, एक ही काम के दो बार तकनीकी स्वीकृति, ये कैसे उचित है? माननीय अध्यक्ष जी, उचित है इसलिए 2 बार दिया गया है। पहले 2016 में जो टेंडर जारी हुआ था इनकी सरकार में, काम नहीं करा पाए, ऐसे ही पड़ा हुआ था। बाद में हमारे वहाँ के नेता प्रतिपक्ष जी ने मांग किया कि भाई वो पुराना पड़ा हुआ है, उन लोग बना नहीं पा रहे हैं, खंडहर हो जाएगा। वो वहाँ के जो दुकानदार थे उन लोगों को दिक्कत हो रही है। पहले प्रावधान ये था कि दुकानदार लोग उसको पैसा देंगे और उस आधार पे बनाया जाएगा। दुकानदारों ने 5 लाख ही दिया, 3 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति थी उसमें, तो 5 लाख दिया तो काम कैसे शुरू करेगा बेचारा? काम चालू कर लिया, 45 लाख का काम कर लिया, उसके बाद पैसा नहीं मिला इसलिए बंद हो गई। अब उसको हमने दिखवा के दोबारा हमने स्वीकृति दी है और फिनिशिंग का काम चल रहा है माननीय उपाध्यक्ष जी, और बहुत जल्दी वो प्रारंभ भी कर देंगे। इसलिए हमने दूसरा बार उसकी तकनीकी स्वीकृति दी। ये जो बनाया था वो काम ही नहीं हो पाया था, इसलिए दोबारा स्वीकृति देके उनको हमने काम चालू करवाया। श्री अमितेश शुक्ला जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी का जो उत्तर आया है बिल्कुल गलत उत्तर आया है, विभाग इनको गुमराह कर रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस प्रकार एक उत्तर मेरे पास है और जिसमें सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, आप कहें तो मैं सदन के पटल पर भी इसे रखना चाहती हूँ। आपको विभाग गुमराह करे, आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए इसके संबंध में। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बताया गया है कि अधोसंरचना की निधि है जिसके तहत निर्माण किया गया, लेकिन ये बहुत गलत आपको बताया जा रहा है। इसमें चूंकि वहां के हमारे व्यापारी वर्ग हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, उनसे राशि की गई, जिसकी राशि इसमें बताया गया आवंटित दुकानों के किराएदार द्वारा देय प्रीमियम, नए दुकानों की नीलामी से प्राप्त होने वाली प्रीमियम राशि से प्रस्तावित बालक चौक कॉम्प्लेक्स की राशि से यह निर्माण किया जा रहा था। और उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी इसमें गड़बड़ी की गई है अधिकारियों की मिली भगत में, जिसमें जो पीजी की राशि जो ठेकेदार ने जमा की थी, पीजी की राशि को ठेकेदार को आपने कैसे वापस कर दिया? पीजी की राशि जो जमा राशि होती है, आपने ठेकेदार जब वो काम नहीं कर सका तो आपने उसे राशि कैसे वापस की, जो पीजी की राशि? किसका राशि वापस करने की बात हो रही है? अमानत राशि जो ठेकेदार जमा करता है, यदि वो निर्माण नहीं कर पा रहा है तो इसको राशि क्यों वापस की गई? देखिए, निर्माण नहीं कर पाने का कारण उसका मुख्य था कि जो एग्रीमेंट में था, आपके जो दुकानदार लोगों ने बनाने के लिए पैसा देने का एग्रीमेंट किया था, वो पैसा उन लोगों ने दिया नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास सूचना के अधिकार की जानकारी है जिसमें श्री वहां पर अमितेश शुक्ला दुकानदारों जी। ने पैसे जमा किए हैं। उत्तर तीनों प्रश्न का आ गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न यही है कि यदि सूचना के अधिकार में क्या गलत जानकारी, मेरी ये जानकारी आपके सदन के पटल पर मैं रखना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी को विभाग गुमराह करते हैं, उनके अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। देखिए, कोई अधिकारी सरकार को गुमराह नहीं कर सकता, और कोई आपके पास तथ्यात्मक जानकारी है तो दे दीजिए, उसको दिखवा लेंगे। आपका जो खराब काम है, आप लोग जो काम नहीं कर पाए उसको हम करवा रहे हैं, दिखवा दीजिएगा। व्यापारियों का मामला है, 6 साल से वो भुगत रहे हैं
और माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, एक प्रश्न इसमें माननीय मंत्री जी ने फिर मुझे जानकारी दी कि 2019 में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि निविदा जारी 2018 में निविदा जारी हो गई और तो और 7/3/2019 को कार्यादेश जारी हो गए और स्वीकृति इनको 28/6/2019 को मिली। ये पूरा मामला उल्टा चल रहा है। जब आपको स्वीकृति नहीं मिली थी तो आपको क्या अधिकार था कि आपने प्राप्त जो निविदा जानकारी जो तिथि है वो आप 2018 को जारी कर दिए। 2018 में कैसे आपने निविदा जारी कर दिया? आपको तकनीकी स्वीकृति मिली नहीं है, आपने निविदा जारी कर दिया। प्रश्न पूछो ना, प्रश्न पूछिए। प्रश्न मैडम प्रश्न ही पूछना भूल गई, आप प्रश्न पूछिए भाई मत दो, थोड़ा प्रश्न पूछ लो। शिवरतन भैया अमितेश शुक्ला जी, शिवरतन बता दे भैया थोड़ा। अमितेश शुक्ला जी, भैया बहुत हो गया। अरे यार जैन जी मंत्री जी बैठे आप, मंत्री जी बैठे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, जब इनको तकनीकी स्वीकृति मिली नहीं थी, प्रशासनिक स्वीकृति हुई नहीं, अमितेश शुक्ला जी, जारी कर दी 1 वर्ष पहले। भाई देखो, निविदा जारी करने का काम निगम का है, निविदा निगम ने जारी किया, शासन ने स्वीकृति दी है, माननीय पैसा हमने उपाध्यक्ष दिया। महोदय जी, मंत्री जी ने बताया कि 2016 में जो कार्य जो शुरू हुए थे, ठीक है, ठेकेदार नहीं कर पाए। 2019 में आप तो बहुत जानकार हैं, आपको पता करना चाहिए था कि क्यों कार्य अधूरा है और क्यों पीजी की राशि उनको वापस दी गई, क्यों ठेकेदार को संरक्षण दिया जा रहा है, क्यों अधिकारी को संरक्षण दिया जा रहा है। चलिए बैठे। भाई अधिकारी हमारे हैं, अच्छा काम करेगा तो संरक्षण क्यों नहीं देंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय? श्री अमितेश शुक्ला जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये बहुत गंभीर मामला है। हो गया। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बस उसके बाद और कुछ नहीं है उनका उत्तर तो दीजिए। उत्तर मंत्री जी अपनी मंशा तो बता दे। तकनीकी स्वीकृति हुई नहीं, प्रशासनिक स्वीकृति हुई नहीं और टेंडर जारी हो गया। मंत्री जी, महिला सदस्य उत्तर अभी बैठे। श्री अमितेश शुक्ला जी, मामला है ये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे हो गया कि पहले निविदा जारी कर दी गई? माननीय डहरिया जी, वो बस 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, एक विषय और है। बस हो गया, प्रश्नकाल चल रहा है, एक ही को पूछने ही देंगे। पॉइंटेड उत्तर दिला दीजिए मंत्री जी से। पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ चुकी है। अमितेश शुक्ला जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। माननीय उपाध्याय जी, मैं खड़ा होता हूँ, मंत्री माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी उत्साही और इतने जवाब देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ प्रश्न कर पा रहा हूँ। माननीय विधायिका जी ने प्रश्न किया, तकनीकी स्वीकृति हुई नहीं, प्रशासनिक स्वीकृति हुई नहीं और नगर निगम ने टेंडर निकाला। इस सारे घटनाक्रम की जांच माननीय विधायिका की उपस्थिति में माननीय मंत्री जी कराएंगे क्या? जरूरत नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय अमितेश शुक्ला जी, आप बैठिएगा। हो गया। मैंने प्रश्न किया, उसका उत्तर क्या है? माननीय विधायिका की उपस्थिति में जांच कराने की बात अस्वीकार किए हैं मंत्री जी। अमितेश शुक्ला जी, मंत्री जी अस्वीकार कर रहे हैं, मंत्री जी की मिली भगत है, मंत्री जी की मिली भगत है। आपके अजय भाई बहिर्गमन अजय भाई, जहाँ गांधी जी के पास चले जाओ गांधी जी। उपाध्यक्ष महोदय, इतने उत्साही में बढ़िया जवाब देने वाले मंत्री के खिलाफ बहिर्गत करना। चलो आप बोलिए। अमितेश भाई, चीज का जवाब दिया। अमितेश शुक्ला जी, आप कहें। जी, मैं भ्रष्टाचार इकरे शासन काल में होत रही से भ्रष्टाचार तय करत रहे। अमितेश जी, आप क्वेश्चन करिएगा। अरे मैं पूछता हूँ तब तक वो जवाब देने लगते हैं ना। शुक्ला जी, माननीय महाप्रसाद जी, आपके उसके द्वारा मैं मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि आपने 2017, 18, 19, 20 3 वर्ष में परिशिष्ट 4 में प्रबंध में बहुत विस्तार से जवाब दिया है। उसमें जो धान खरीदा गया है उसमें
और कस्टम मिलिंग में धान मिलर्स को जो दिया गया है उसमें बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो 24,356 मीट्रिक टन धान जो है वो शेष दिख रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ है, ये अंतर क्यों हो रहा है माननीय मंत्री जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका क्या रहा है जान भैया यहाँ आए क्यों हो? समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मंत्री जी से प्रश्न कर रहा हूं। मेला में बहुत जन नागा साधु आए हुए हैं। अरे भाई समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मंत्री जी से प्रश्न कर रहा हूँ भाई। माननीय सदस्य बीच में टोके मत। आप लोग इसको नेताजी आप तो बैठे, नेताजी आप बैठे, इसको आप लोग नेताजी का मामला मजाक समझ रहे हो आप लोग इसको? चलिए मंत्री जी, भाजपा के लोगों के लिए धान और किसान मजाक हो गया। माननीय सदस्य, मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, और भड़क रहे थे, मीट्रिक धान का अंतर है। अजय जी, अजय चंद्राकर जी, चंद्राकर जी, मैं किसानों का शोषण करने के ऊपर भड़क रहा हूँ। कौन है? किसानों के मामले में प्रश्न चंद्राकर जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शोषण करने वाले आपके बगल में बैठे। धान के विषय में शांत बैठिए चुपचाप आप लोग, गंभीर विषय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमितेश शुक्ला जी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इसी तरीके से किसान के विरोधी बात करते रहे तो। ये कहना चाहते हैं ना आप? धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।